एवरीवन, वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपकी ईयर यानी 2023 में नर्सेस थीम क्या थी। नर्सेस थीम ऑफ 2023 आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में और मैं इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, सेकंड है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड थर्ड है एसेसरी ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला है मॉन्स प्यूबिस, सेकंड है लेबिया माजोरा, थर्ड है लेबिया माइनोरा एंड फोर्थ है क्लाइटोरिस, देन वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग्स पड़ते हैं। फिफ्थ है आपका वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग्स होती हैं। पहली सबसे ऊपर ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके नीचे जस्ट नीचे होती है वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड पर बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग और स्केनिस डक्ट ओपनिंग होती हैं, यानी कि ये नंबर में पेयर में होती है, यानी 2 इसकी ओपनिंग्स होती हैं। वेस्टिबुलर बल्ब होता है और वेस्टिबुलर बल्ब के बाद जो हम पढ़ते हैं वो 7 नंबर पे आता है पेरिनियम। तो ये पेरिनियम का एरिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में 4 ऑर्गन्स आते हैं। पहला आता है वेजाइना, देन यूट्रस, और यूट्रस से जो निकलती हैं दोनों साइड से फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, ये चारों जो चीज़ें हैं वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर आती हैं। अब थर्ड कैटेगरी आती है एसेसरी ऑर्गन की। एसेसरी ऑर्गन जो एक्सटर्नल इंटरनल के बाद एसेसरी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें आता है ब्रेस्ट। आपने समझा है कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और एसेसरी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को हम वल्वा भी कहते हैं, और वल्वा का मतलब है कि वी से वल्वा एंड वी से विजिबल। विजिबल यानी कि हमें जो बाहर से दिखाई पड़ेंगे, फीमेल को जो बाहर से दिखाई पड़ेंगे, उन ऑर्गन्स को कहते हैं वल्वा, यानी कि वो ऑर्गन्स कैसे हैं? विजिबल ऑर्गन्स हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वल्वा क्या होता है? वल्वा एरिया जो है वो कवर्ड होता है क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज। वल्वा क्या है? तो वल्वा हमारा विजिबल ऑर्गन है। जो एक्सटर्नली विजिबल ऑर्गन होता है उसे कहते हैं हम वल्वा। वल्वा एरिया इज कवर्ड बाय क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम में जो क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड होता है वो उससे कवर्ड रहता है वल्वा एरिया। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे मॉन्स प्यूबिस को। मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस जो है वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की एक पैड होती है जो कि सबसे ऊपर की तरफ दिखती है। जैसे ये है वजाइना, और वजाइना से ये ऊपर की तरफ एंटीरियर साइड पर ऊपर की तरफ ये जो उभरा हुआ पार्ट है एडिपोज टिश्यू का, इसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। और मॉन्स प्यूबिस के ऊपर हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस का वर्क जो है वो ये होता है, उसका फंक्शन कि ये सेक्सुअल अराउजल देता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्यूबिस, प्यूबिस को प्रोटेक्ट करता है और सेक्सुअल अराउजल भी होता है इससे। सेकंड बात करते हैं लेबिया माजोरा की। लेबिया माजोरा जो है वो होमोलोगस होता है स्कॉटम के। स्कॉटम जो कि मेल में पाया जाता है उसके होमोलोगस होता है, यानी कि जो बनावट होती है, स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी जो संरचना होती है स्कॉटम की संरचना और लेबिया माजोरा की संरचना सेम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम होमोलोगस, यानी कि एक जैसी। स्कॉटम के होमोलोगस होता है। अब लेबिया माजोरा जो है वो स्किन के 2 फोल्ड हैं, यानी कि 2 फोल्ड हैं स्किन की, जो इधर साइड भी है और इधर साइड भी है। ये वाला एरिया जो है वो लेबिया माजोरा है। लेबिया माजोरा में एलिवेटेड स्किन होती है, और वो एलिवेटेड यानी कि उभरी हुई स्किन, ये जैसे उभरा हुआ एक स्किन का फोल्ड है और ये दूसरा फोल्ड है, 2 फोल्ड होते हैं इसमें।
ठीक है। अब ये जो है इसकी आउटर लेयर वो पिगमेंटेड होती है, यानी डार्क कलर की होती है। पिगमेंटेड का मतलब है कि डार्क कलर की होती है, और इसकी जो बाहरी लेयर होती है यानी कि ऊपर की साइड से उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, पर जो अंदर की तरफ की लेयर होती है इसकी इंटरनल लेयर, उस पर हेयर नहीं होते हैं। इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल अराउजल। ये अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये किससे कवर्ड होती है, तो कवर्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम एंड कंटेन स्वेट ग्लैंड। इसमें क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड क्या है, जिससे पसीना आता है, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेबिया माइनोरा। इसका इंटरनल ऑर्गन है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो बनाते हैं इसका लेबिया माइनोरा वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं फोल्ड्स की। ये जो फोल्ड है, एक फोल्ड ये है और दूसरा फोल्ड ये है, ये लेबिया माइनोरा है। अब माइनोरा जो है उसमें कौन कौन से फोल्ड में क्या क्या कनेक्ट रहता है, कंटेन क्या करता है ये, तो कंटेन करता है कनेक्टिव टिश्यूज़। इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है और न्यूमरस सिबेसियस ग्लैंड, यानी सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये इरेक्टाइल मसल फाइबर का बना हुआ होता है। ये जो लेबिया माइनोरा है वो इरेक्टाइल मसल फाइबर का बना हुआ होता है। इस वजह से क्या होता है, ये सेंसिटिव एरिया होता है। और इसमें जो है बहुत सी नर्व्स, यानी कि नर्व्स और वेसल्स की एंडिंग भी होती है, जिससे यहाँ पर सेंसेशन फील होता है। अब आप डायग्राम से इसको समझिए। जैसे ये डायग्राम है, इसमें ये बाहर वाला जो एरिया है वो लेबिया माजोरा है, और अंदर वाला ये जो एरिया है ये वाला, इसे कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है वो ऊपर की तरफ जो है क्लाइटोरिस पे आकर के मिलता है, और नीचे की तरफ ये फॉर्चेट पे आकर मिलता है, यानी कि फ्यूज्ड इन मिडलाइन। मिडलाइन यानी बीच में क्या होता है, फॉर्चेट होता है, और फॉर्चेट पे आकर के ये मिलता है। और लेबिया माइनोरा पर हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ लेबिया माजोरा पर ही हेयर प्रेजेंट होते हैं। लेबिया माइनोरा पे कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, वजाइना को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे वजाइना की ओपनिंग है बीच में, और ये वजाइना को दोनों आगे तरफ से ये जो फोल्ड हैं वो इनक्लोज कर देते हैं, यानी कि बंद करते हैं, और अंदर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो है वो होमोलोगस होता है पेनाइल स्किन की, यानी कि पेनिस की जो मेल में जो पेनिस है उसकी जो स्किन होती है पेनाइल स्किन और पेनाइल यूरेथ्रा, उसके होमोलोगस होता है। ये स्ट्रक्चर में जो इसके टिश्यूज़ होते हैं वो सेम होते हैं पेनाइल स्किन के। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। फीमेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है वो है क्लाइटोरिस। ये जो है एक सिलेंड्रिकल, यानी कि सिलेंडर जैसा शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और ये इरेक्टाइल बॉडी होती है। इरेक्टाइल यानी कि उठी हुई, इरेक्टाइल यानी कि उठी हुई। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए, ये है ग्लैंस। ये वाला जो एरिया है अपर पार्ट ग्लैंस है, ठीक है। और ये इसके दो क्रूराज हैं। क्रूरा यानी कि दो लीफ जैसे, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर हैं ये दोनों। ये क्या है, इसके क्रूरा हैं। और इसके नीचे, जस्ट नीचे होता है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल बल्ब जो है वो, वेस्टिब्यूल के दो फोल्ड जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो वजाइना की, ये वजाइना की ओपनिंग है, वजाइना की ओपनिंग है। जस्ट उसके ऊपर ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है, और वजाइनल यूरेथ्रल ओपनिंग के एंटीरियर पार्ट पर ये प्रेजेंट होती है हमारी क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है वो कहाँ पर होती है, एंटीरियर पार्ट पर होती है। एंटीरियर पार्ट पर वजाइना के क्लाइटोरिस होती है। अब ये होमोलोगस किसकी होती है, इसकी जो लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबी एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है फीमेल के अंदर। अब ये होमोलोगस किसकी होती है, तो होमोलोगस होती है पेनाइल स्किन के। पेनाइल यानी कि पेनिस के, ये होमोलोगस होती है। मेल के अंदर पेनिस जो होता है वो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, और फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है। फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन यानी कि इसका कार्य क्या होगा। कार्य इसका ये है कि ये सेक्सुअल अराउजल देता है, और क्या देता है, इंटरकोर्स के टाइम ये प्लेजर फील देता है क्लाइटोरिस। नेक्स्ट आप बात करते हैं वेस्टिब्यूल की।
वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या होता है? इट इज़ अ ट्रैंगुलर स्पेस बाउंडेड बाय एंटीरियर बाय द क्लाइटोरिस, पोस्टीरियर फॉर्चेट, आइदर साइड बाय लेबिया माइनोरा। ये एक ट्रेंगुलर यानी कि ट्रायंगल के शेप का, एक ट्रायंगल जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है। ट्रायंगल जैसे शेप में होता है। ट्रायंगल शेप में क्या है? इसमें ओपनिंग्स होती हैं। इसमें कौन कौन से ओपनिंग्स होती हैं? तो इसमें क्लाइटोरिस है ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी हम इसके ओपनिंग्स की बात करेंगे, पर पहले आप ये समझिए कि इसमें क्या क्या आता है। जैसे कि ये जो स्पेस जो है वो एंटीरियरली क्लोज करता है, सबसे ऊपर होती है क्लाइटोरिस, और पीछे की तरफ यानी कि यहाँ ये पार्ट होगा इसका पोस्टीरियर और ये पार्ट होगा इसका एंटीरियर यानी कि ऊपर की तरफ। आगे की साइड जो है इसका क्लाइटोरिस, यहाँ पर क्लाइटोरिस प्रेजेंट होती है। और पोस्टीरियर की बात करें तो यहाँ पर फॉर्चेट, फॉर्चेट यानी कि ये जो वल्वा एरिया है वो आकर के यहाँ पर मिलता है नीचे की साइड, उसे कहते हैं फॉर्चेट। पोस्टीरियर साइड पर ये फॉर्चेट होती है। और लेटरल साइड पर, लेटरल कौन से साइड होंगे? ये जो इसका इधर वाला साइड होगा और ये इसका इधर वाला साइड, यानी कि दोनों साइड की बात करी जा रही है, बोथ साइड की। ये क्या होंगी? लेबिया माइनोरा से कवर करेगा। तो आपने समझा है कि वेस्टिब्यूल क्या है। वेस्टिब्यूल एक ट्रेंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको एंटीरियर साइड पर क्लाइटोरिस होती है और पोस्टीरियर साइड पर फॉर्चेट, और लेटरल यानी कि दोनों साइड बाय साइड लेटरल साइड पर क्या होता है? लेबिया माइनोरा होता है। देन इसमें और कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती हैं? तो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें क्लाइटोरिस है। ये देखिए, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? सबसे ऊपर एंटीरियर पे क्लाइटोरिस, नीचे यहाँ पर मिलती हैं आकर के उस एरिया को कहते हैं फॉर्चेट। और इसमें ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे ऊपर ये दो जो ब्लैक कलर की ये दो ओपनिंग्स हैं वो हैं स्केनिस डक्ट ओपनिंग। और उसके नीचे ये जो ब्लू कलर के बल्ब बने हुए हैं, बल्ब यानी कि एक जैसे कोई ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही एक बल्ब वाला स्ट्रक्चर है, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, ये है वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट है इसमें बार्थोलिन ग्लैंड। यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे होती हैं बार्थोलिन ग्लैंड। और अंदर ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये जो इसको लाइन लाइन बनी हुई है, ये क्या है? हाइमन। हाइमन जो है वो कवर करता है वेजाइना को। वेजाइना के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है हाइमन की, वो ये लेयर है। देन ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, इसको कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। और स्केनिस को लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, यानी कि ग्रेटर ये सबसे बड़ी ग्लैंड है और लेजर यानी कि ये सबसे छोटी ग्लैंड है, स्केनिस। देन नेक्स्ट आप बात करेंगे पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है? जैसे कोई बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, उसके ट्रंक का यानी कि उसके धड़ का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पेरिनियम। यानी कि थाइस हो गई, और थाइस के बिटवीन द टू थाइस के दोनों थाइस के बीच का जो एरिया है ट्रंक के यानी कि बॉडी के धड़ का सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे निचला हिस्सा है, उसे हम कहते हैं पेरिनियम। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये एक डायमंड जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है। डायमंड कैसा होता है? ऐसे स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तो ये डायमंड जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसमें दो ट्रायंगल होते हैं, एक दो ट्रायंगल बनाता है। और एक पहला ट्रायंगल कौन सा होता है इसमें? यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, यूरो वाला यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, और निचला वाला एनाल ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द पेरिनियम इज द लोएस्ट रीजन ऑफ द ट्रंक बिलो द पेल्विक डायफ्राम इन बिटवीन टू थाइज डायमंड शेप ऑर्गन। पेरिनियम जो है वो लोएस्ट रीजन यानी कि सबसे निचला हिस्सा है ट्रंक का यानी धड़ का, बिलो द पेल्विक, पेल्विक के नीचे का हिस्सा है। और ये कैसा होता है? डायमंड शेप का होता है। और किसके बीच में होता है? तो दोनों थाइस के बीच में। ये हो गई थाइस, ठीक है। और थाइस के बीच का ये जो हिस्सा रहेगा, ये वाला हिस्सा, ये रहेगा हमारा पेरिनियम। अब पेरिनियम में क्या क्या आता है? तो इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो हमारा ऊपर का एरिया है इसमें कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं। ये तो बोन्स है, हमारा पेल्विस की बोन है, ये सारी पेल्विस बोन है। और
इसमें ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसको कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है और इसमें कौन से ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। यूरेथ्रल और वजाइनल दोनों ओपनिंग जो है वो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक लाइनिंग गई है उसको क्या कहते हैं, इस्चियोकैनवेसस बोलते हैं, इस्चियोकैनवेसस बोलते हैं। उसके बाद में जो एनाल ट्रायंगल है, एनाल ट्रायंगल के अंदर एक ओपनिंग होती है वो है एनस की ओपनिंग, और बीच में जो एक लाइन इसको डिवाइड कर रही होती है उसको बोलते हैं पेरिनियल बॉडी। यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर है पेरिनियम, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स होती हैं। ये जो पिंक लाइनिंग से बनी हुई हैं ये सब मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं, लेवेटर एनी मसल्स। लेवेटर एनी मसल्स जो होती हैं उनमें कौन कौन सी 3 मसल्स आती हैं, तो पहली मसल्स आती हैं प्यूबोरेक्टलिज्म, प्यूबोरेक्टलिज्म मसल्स। ये क्या होती हैं, प्यूबिस और रेक्टम के बीच की मसल्स होती हैं। नेक्स्ट होती हैं प्यूबोकोकाइजियस मसल, प्यूबोकोकाइजियस, प्यूबोस, प्यूबो मीन्स प्यूबिस। प्यूबिस कौन सा एरिया है हमारा, जो प्यूबिक एरिया रहेगा फीमेल में वो प्यूबोकोकाइजियल, यानी कि एक है कोकिक्स। कोकिक्स क्या है, हमारी बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर होती है फीमेल पेल्विस के अंदर। तो पेल्विस और प्यूबिस दोनों चीज़ों के बीच का जो मसल्स होगा उसको कहते हैं प्यूबोकोकाइजियस मसल। थर्ड वन है इलियोकोकाइजियल मसल। इलियोकोकाइजियल जो मसल्स है उसमें क्या क्या आता है, हमारा इलियम और कोकिक्स के बीच की जो मसल्स होंगी, इलियम और कोकिक्स के बीच की जो मसल्स होंगी उसे कहेंगे इलियोकोकाइजियस मसल्स। सो आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में आपने पढ़ा है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में आपने इस क्लास में पढ़ा है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में आपने आज का क्या पढ़ा है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और इसके सारे ओपनिंग्स, वेस्टिबुलर बल्ब और पेरिनियम, इतने पॉइंट्स को आज आपने कवर किया है। सो आपके क्वेश्चन जो मैंने एक पूछा था कि अब की बार नर्सिस थीम क्या रही, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ये है कि अवर नर्सिस अवर फ्यूचर। अवर नर्सिस अवर फ्यूचर क्या है, 2023 की नर्सिस डे की थीम है। आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को। 1 बाय 1 आप इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।